वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं नुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनालाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा में स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 29 29 हमने कल पढ़ा
30। तो श्लोक संख्या 30 से हम आगे चर्चा करेंगे। तीस या 40? 30 प्रभु जी, 30। श्लोक संख्या 31 फाइनल। तो प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 31। एवं विधा गदन्तीनां सगिरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन समस्तितेन यो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर के लिए प्रस्थान किया। तो अभी हम पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं कि हस्तिनापुर की स्त्रियां किस प्रकार हस्तिनापुर के जो महल हैं उसकी छत पर चढ़कर भगवान के ऊपर फूल वर्षा कर रही हैं और किस प्रकार उनका गुणगान कर रही हैं। तो ये सारा गुणगान भगवान सुन रहे हैं दरअसल, अंतर्यामी। अभी सोचिए छत पर से कोई नीचे खड़ा है, महल की छत से कोई नीचे, तो कैसे सुन पाएगा। लेकिन भगवान क्या है, सबके हृदय में बैठे हुए। तो क्या बताना है यहाँ पे, भागवतम बता रही है कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की। तो भगवान उनके हृदय में बैठे हुए हैं, तो इसलिए भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। जैसे भगवान तो सड़क में थे नीचे और वो हस्तिनापुर की छत पर ये सब चर्चाएं कर रही थी, जो भी हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से। क्योंकि भगवान क्या है, अंतर्यामी। तो इसलिए जो भी भक्त कभी भी कोई प्रार्थना करता है भगवान के लिए, तो साक्षात भगवान स्वयं उसको ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, है ना। और जब हमारे मुख से कोई और चीज निकलती है और जब उसको भी सुनते हैं वो, और फिर सोचते हैं कि अरे मेरा जो भक्त है क्या हो गया इसे, फिर भगवान को थोड़ा उन्हें असंतुष्टि महसूस होती है। दरअसल भगवान क्या है, अपने भक्तों का खासकर ध्यान रखते हैं। अपने भक्तों के हृदय में वो किसी भी प्रकार का जो मल है, किसी भी प्रकार की जो त्रुटि है वो नहीं चाहते हैं। बाकी जो भगवान की भक्ति विहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो तो माया देवी के अधीन होकर, माया देवी की कठपुतली बनकर इस जगत में नाना प्रकार के विषय वस्तुओं में लगे हुए हैं, भोग में। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनकी बागडोर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब वो देखते हैं कि कोई मेरा भक्त ठीक प्रकार से भक्ति मार्ग में, भक्ति योग में ठीक प्रकार से अब आचरण नहीं कर रहा है, तो भगवान उसकी स्पेशल अटेंशन लेते हैं उसके ऊपर। फिर दो चीजें होती हैं, फिर वो कारण देखते हैं क्या कारण है। तो अगर कोई भक्त जो भक्ति में अभी आ चुका है, जो चाहता है भक्ति में आगे बढ़ना, लेकिन भक्ति के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, उसका जीवन में जो लिखा था वो तो था, भगवान जीवन में कष्ट दे देते हैं। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि बोलना ही पड़ेगा हरे कृष्णा, कि कृष्णा अभी बचा लो। तो भक्त का जो जीवन होता है वो पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के हाथ में होता है। भगवान को भूलकर जब हम जीवन व्यापन करते हैं तो क्या होता है, तो माया देवी जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोलते हैं हम ना। तो माया देवी और जो प्रकृति के तीन गुण जो हैं, दुर्गा देवी, वो उसके अंतर्गत हमारा जो जीवन है वो निर्धारित किया जाता है। कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, तो जैसा हमने किया है वैसा फल। लेकिन इन कर्मों के सिद्धांतों को भी पार, अगर सिद्धांतों को के साथ जो छेड़खानी कर सकता है वो एकमात्र भगवान है। और अपने भक्तों के कर्मों के साथ वो छेड़खानी कर देते हैं। अगर किसी के जीवन में दुख लिखे हुए बहुत ज्यादा और वो भक्ति नहीं कर पा रहा है दुख के कारण,
तो भगवान उसके कर्मों में अगर सुख नहीं भी है तो भी सुख प्रदान करते हैं। लेकिन अगर बहुत सुख है और उस सुख के कारण भी कई बार भक्ति खराब हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो भगवान थोड़े कष्ट प्रदान करते हैं। इसलिए अगर भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, अगर सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अगर सही चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम संतुष्ट हो गए, इसका मतलब क्या है कि भगवान अभी कुछ देने वाले हैं समस्या। क्योंकि भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं होना है, कभी भी हमेशा ये सोचना है कि हमारे अंदर अभी कमी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा एक जगह पर जो चीज स्थिर हो जाती है, जैसे पानी है, जो जल है, जल हमेशा बहता रहना चाहिए। कहते हैं बहता हुआ जल शुद्ध होता है, लेकिन अगर जल रुक जाए तो क्या होगा, उसमें उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, है ना, दुर्गंध आएगी उसमें से। उसी प्रकार भक्ति जो है हमारी, वो बढ़ते रहनी चाहिए, तब उसमें से सुगंध सुगंध आएगी, कृष्ण भाव आएगा उसमें से, और वो भक्ति भगवान को आनंद प्रदान करती है। लेकिन अगर भक्ति में रुक जाए हम कि अरे बहुत हो गया, अभी 16 माला भी कर ली है, सब नियम पालन कर रहे हैं, एकादशी भी रख रहे हैं हम, दो सब कुछ कर रहे हैं हम, बहुत हो गया, अभी आनंद में है हम तो, है ना, और आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, तो क्या हो जाता है, भगवान को उसमें आनंद नहीं आता है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम संतुष्ट हो जाएं अपनी भक्ति से, क्योंकि जिस दिन संतुष्ट हो गए उस दिन भक्ति क्या रुक गई। क्योंकि भक्ति, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो अनंत है, और भगवान के प्रति जो हमारी सेवा भाव है वो भी अनंत है, और भगवान की सेवा जो है वो भी अनंत है। तो लिमिटेड कैसे कर सकते हैं उसको, संतुष्ट कैसे हो सकते हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो सेवा भाव निरंतर बढ़ता रहना चाहिए, हाँ, नियमित रूप से। तो जो हमारे नियम है वो तो है बने हुए, उन नियमों की जो गुणवत्ता बढ़ानी है हमें। हाँ, नियम तो हम पालन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, नियमित रूप से जप कर रहे हैं, लेकिन उस जप की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करनी है। हाँ, पहले तो हमको एक आंकड़े तक पहुंचना है, 16, जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया है 16 माला, पहले वहां तक पहुंचना है, और उसके बाद उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। गुणवत्ता को बढ़ाने का अर्थ क्या है कि जो 10 अपराध हैं, उन 10 अपराधों से विहीन जप करना है, तो उसके ऊपर स्ट्रगल करना है। तो अपने आप अपना आकलन करना है, क्या मैं पहला अपराध कर रहा हूँ, हाँ, भगवान की भक्ति में जुड़े सभी भक्तों की निंदा करना, क्या मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे इस पे वर्कआउट करना है, मुझे निंदा नहीं करनी है किसी भी स्तर पे। हाँ, हमको किसी भी स्तर पे निंदा नहीं करनी है, हाँ, बाह्य स्तर पे या फिर मानसिक स्तर पर, मन में भी नहीं सोचना है भक्तों के बारे में उल्टा पुल्टा। कुछ ऐसा विचार अगर आ जाए तो उसको निकाल देना चाहिए। तो कई बार भक्त प्रश्न करते हैं, अरे वो जी साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है, जब दिखता रहता है लगता है ये भक्त कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे विचार आ जाता है कई बार भक्तों के लिए। तो क्या करें, तो अगर ऐसा विचार आ जाए तो क्या करो, मन में उस वैष्णव के चरणों को ध्यान करो, चरणों को धो मन में, असली में धो सके तो अच्छी बात है, लेकिन अगर संकोच है तो मन में। उससे क्या है, वो अपराध की प्रवृत्ति हृदय से चली जाती है। उनके चरणों को, जिसके प्रति भी अगर मन में ऐसा कुछ कुछ भर गया है कि अरे मन में कुछ है ना मन मुटाव रह गया है किसी भक्त के प्रति, अगर ऐसा आता है हृदय में, तो क्या करो, उस वैष्णव को याद करो, उसके चरण याद करो, और उसके चरण को धो मन में अपने। ऐसा करने से क्या होता है कि धीरे धीरे वो त्रुटि चली जाती है, क्योंकि चरण को धोना मतलब सबसे निम्न कार्य, हम उस वैष्णव के प्रति अपने आप को नम्र बना रहे हैं। तो जब नम्रता आती है तो नम्रता में ज्ञान का प्रसार होता है, और जब ज्ञान का प्रसार होता है तो अंधकार, तो जो अभिमान रूपी या फिर इस प्रकार की जो त्रुटि है, ईर्ष्या रूपी अंधकार, वो चला जाता है। तो इस प्रकार हमें, हाँ, वो करना चाहिए। तो भगवान जो है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब क्या है, जो हर जगह व्यापक हैं और उन्हें हर हर बात पता है, सब कुछ पता है उसमें उनको। भगवान श्री कृष्ण को इतना भी पता होता है कि हमारे कमरे में हम बैठे हैं, और हमारे कमरे में बैठे हैं और साथ में एक चींटी जा रही है, और उस चींटी क्या सोच रही है हृदय में, कृष्णा को ये भी पता है। इसी का अर्थ होता है अंतर्यामी, सब कुछ मालूम है उन्हें। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो भी मालूम है उनको। तो हमारी भक्ति में हम हमेशा सिंसियरली आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। गिरते रहते हैं भक्ति में, शुरुआत में गिरना चढ़ना चलता रहता है,
लेकिन गिरकर फिर ना उठना ये गलत होता है। भक्ति में आगे बढ़ने जाते हैं, हम गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, गिरना गलत नहीं है। लेकिन गिर के कौन कितनी जल्दी वापस उठता है, कृष्णा वो देखते हैं। कि अरे गिरना तो स्वाभाविक है, भौतिक जगत में आया है तो अलग अलग प्रकार माया देवी अटैक कर रही है, तो माया देवी गिराएगी, है ना। हमारे जो नियम है उसमें हमारी धीरे धीरे वो प्रबलता नहीं आती है हमारी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर किस प्रकार हम गिरने के बाद उठना, ये महत्वपूर्ण है ना। गिर जाना और फिर कहना हम तो बहुत गिरे हुए हैं या हम तो बहुत हम पापी हैं, उसका कोई लाभ नहीं। कृष्णा चाहते हैं कि भक्ति नहीं रुकनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमेशा ये बोध होना चाहिए कि कृष्ण हमेशा हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब पता है उनको। जिस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां जो छत पर इतनी, और महल की छत थी वो बहुत हाइट होगी उसकी, वहां पर वो बातचीत कर रही है, सब कुछ चर्चा कर रही है, कृष्ण को पता था सब कुछ। और कृष्ण उनकी तरफ क्या इनाम देते हैं उनको, मुस्कुरा देते हैं उनकी तरफ। तो भगवान की मुस्कुराहट जो है बहुत ही सर्व आकर्षक है। और सबसे बड़ा इनाम, अगर भगवान किसी को भगवान की मुस्कान मिल जाए, उससे बड़ा कोई इनाम नहीं है। जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं, भगवान की मूर्तियों की सेवा करते हैं, जो भी हमारे पास, तो आप देखिए जितनी हमारा सेवा भाव बढ़ेगा तो भगवान के चेहरे से वो मुस्कान उतनी बढ़ती रहेगी। भक्त लोग उसका आस्वादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार उनको अभिवादन करके, उनको बधाई देकर भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर उन्होंने प्रस्थान किया आगे की तरफ। तो चलने लगे भी। अजात शत्रु पृतनाम गोपिथाय मधुद्वीपा परेभ्य शक्तितः स्नेहात् प्रायुक्ता चतुर्गिणी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु बचाव और भगवान से स्नेह, महाराज ने ऐसा किया। तो भगवान अभी द्वारका की तरफ जाने लगे अपने रथ पर बैठकर। और युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा थे उस समय, हाँ वो राजन थे, उनकी राजगद्दी पर बैठ, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था और उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठ गए थे। तो हस्तिनापुर के राजा का दायित्व है कि जो उनका मेहमान है वो, और मेहमान भी कैसे, भगवान श्री कृष्ण जो उनके प्रभु भी हैं साथ में, है ना, स्वामी है। तो जब भगवान जा रहे थे वहां से, तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के साथ, भगवान को अकेले नहीं भेजा, साथ में चतुरंगिणी सेना भी भेजी। हाँ, जिसमें क्या होता है, हाँ, चार टाइप के लोग होते हैं। कौन, क्या क्या होता है उसमें, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, रथ और पैदल सेना। तो घोड़े पर कुछ सैनिक घोड़े पर बैठे होते हैं, कुछ हाथियों पर, कुछ रथ पर सवार होते हैं और कुछ पैदल सेना, इसे कहते हैं चतुरंगिणी सेना। तो भगवान ने, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की रक्षा के लिए, इतनी दूर जा रहे हैं अभी हस्तिनापुर से, है ना, हस्तिनापुर से द्वारका बहुत दूर है। हस्तिनापुर किधर है, जो दिल्ली है, दिल्ली को हस्तिनापुर बोला जाता था पहले, बाद में उसका नाम दिल्ली पड़ गया। तो हस्तिनापुर, द्वारका इधर है गुजरात की तरफ। तो कितना डिस्टेंस है ना, उस समय फ्लाइट नहीं थी ऐसे। भगवान चाहे तो पहुंच सकते थे एक क्षण में, लेकिन भगवान, है ना, लीला में कोई बाधा नहीं डालते। तो अपने रथ पर जो चढ़े, तो ये प्रेम का लक्षण होता है कि भगवान को किसी से भय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के प्रति स्नेह से क्या, शत्रु से बचाव के लिए सेना भेजी कि हाँ, भगवान आप पर कोई हमला ना कर दे बीच में, आपकी रक्षा के लिए मैं, उन्होंने सेना भेज दी साथ में। तो ये एक भक्त का लक्षण होता है। भक्त सोचता है कि मैं भगवान की रक्षा करूं। सोचिए, भगवान सबकी रक्षा करने वाले होते हैं, लेकिन भगवान का जो, भक्त का जो प्रेम होता है, दरअसल जो प्रेम है इन सारी औपचारिकताओं से ऊपर चला जाता है। हाँ, वृंदावन में कोई भी औपचारिकता नहीं है। यशोदा माई हमेशा चिंतित रहती है कि कृष्ण जो है ना, कभी मिट्टी खा लेता है, कभी ये ना समय पे घर नहीं आता है, कहीं बीमार ना हो जाए, है ना, कोई बीमार पड़ गया, इसकी मृत्यु ना हो जाए, ये भय रहता है यशोदा माई को हमेशा। लेकिन सबका भरण पोषण करने वाले, उसको क्या हो सकता है। लेकिन सारे यशोदा माई नहीं, सारे वृंदावन वासी इसी बात का चिंतन में लगे रहते हैं, है ना, कि कृष्ण को ये ना हो जाए, कृष्ण को वो ना हो जाए, और उसकी रक्षा के लिए अलग अलग प्रकार, नाना प्रकार के विधि विधान करते रहते हैं कृष्ण की रक्षा के लिए।
तो सबके रक्षक की रक्षा करना ये प्रेम का लक्षण होता है। तो कई बार कहते हैं अरे भगवान तो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, है ना, हम मंदिर में उनकी सेवा क्यों करें, क्या आवश्यकता है। भगवान तो सक्षम है, हाँ ऑफ कोर्स सक्षम है, लेकिन भगवान ने क्या है, हमें सेवा दी है, ये हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ा ताकि हम सेवा कर सके, इसलिए अपनी सेवा का भार अपने भक्तों पर छोड़ देते हैं भगवान। हाँ तो इसलिए भक्त का दायित्व होता है कि भगवान की रक्षा करना, बच्चे की तरह। तो जो भी हमारे घर में विग्रह होते हैं, मूर्तियां होती हैं, फोटो, उनका बहुत ध्यान पूर्वक हम उनको उनके साथ आदान प्रदान करना है। हाँ जैसे यशोदा माई कृष्णा का ध्यान रखा करती थी। और ध्यान रखने का अर्थ क्या है, कृष्णा क्या है, कृष्णा ग्वाल पाल, अभी आपके घर में कई भक्तों के घर में गोपाल है रखे हुए, गोपाल का अर्थ क्या है, गोपाल मतलब छोटे, जब छोटे कृष्ण, गोपाल, लड्डू गोपाल, तो गोपाल तो रख लेते हैं हम, लेकिन आपको पता है जो गोपाल हैं उनको सबसे ज्यादा भूख लगती है। बड़ा आदमी तो भूख टॉलरेट भी कर लेता है, बड़े आदमी को ज्यादा भूख भूख लगेगी तो थोड़ा सहन कर लेगा, छोटा बच्चा कभी सहन नहीं कर सकता भूख। छोटा बच्चा एकदम चिल्लाएगा ना कि भूख लगी है मम्मी, ये है ना। और अभी सब ज्यादा हिंदुस्तान में सब गोपाल को रखते हैं और उसको भूखा रखते हैं। तो कितना दुर्भाग्य, गोपाल रखना भी है और भूखा। अब आपने गोपाल बच्चे को जब ले ही रखा है अपने पास, तो बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाता है वो भी सोचना है ना। तो गोपाल को रखना, हाँ जैसे यशोदा माई रखती थी वैसे रखना है कि जब भूख लगे तो 24, है ना, क्या क्या देना है उनको, कम से कम 3 टाइम तो दीजिए भोजन। बच्चे को तो कभी भी, बच्चा तो कभी भूख लग जाती है। बच्चे के लिए कोई समय नहीं होता है कि मॉर्निंग ब्रेक, है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं होता है बच्चे का। बच्चे को कभी भी भूख लगती है, जब भूख लगी उसे भोजन देना पड़ता है। तो गोपाल को 3 टाइम तो देना है, बाकी भी कुछ रखना है उनके पास। फिर और क्या चाहिए बच्चे को। बच्चों को खेलना खेलना कूदना पसंद होता है, नाच गाना, तो उनके सामने नृत्य करना है, कीर्तन करना है, गोपाल की रक्षा के लिए ना, गोपाल की प्रसन्नता के लिए। तो बच्चों को इतना आसान है। फिर कई बार उनको जब उनको झूला भी झूलाना है, बच्चों को पसंद होता है ना झूला झूलना, तो इसलिए झूलन यात्रा होती है तो उनके लिए झूला बनाना है। ये सारी क्रियाएं करनी आवश्यक है, तब अर्थ होता है इसका। अन्यथा कई बार हम रख लेते हैं गोपाल को, लेकिन इतनी सेवा नहीं कर पाते हम। तो वो हमारी जो भक्ति है वो क्या ऊपरी तौर पर होती है, अंतरंग रूप से हम हृदय से भक्ति मार्ग को नहीं समझ पाए। तो अगर हम भगवान को लाएं तो भगवान को अगर हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, कई बार हम गोपाल को रखते हैं बस सिर्फ मिश्री रख देते हैं, पूरे दिन मिश्री खाते रहो। अरे कोई आपको कोई मिश्री दे, है ना, पूरा दिन मिश्री खाओ, कितनी मिश्री खा लोगे ना, लिमिट है उसकी भी, है ना। और मीठा तो ऐसे भी नहीं खा सकता कोई आदमी। जब वृंदावन में, सॉरी, चैतन्य लीला में, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जो भगवान के जो भक्त हैं, चैतन्य लीला में प्रसाद की बहुत महिमा बताई गई है कि प्रसाद कितना महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान के जो भक्त थे वो अलग अलग आइटम बनाते थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, उनको इनवाइट करते थे या उनके लिए भेजते थे। कई बार जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए थे तो नवदीप के भक्त भगवान के लिए अलग अलग पकवान भेजा करते, अलग अलग आइटम भेजा करते थे। तो कई बार भगवान को इतने आइटम खिला देते थे भक्त लोग, फिर क्या खिलाते थे वो, फिर भगवान को वो देते थे नीम का, वहां पे एक नीम का कुछ बनता है, नीम के पत्तों का, उसको फ्राई करके ऐसा कुछ बनाते हैं, कड़वा होता है, मतलब सोचिए नीम कितना कड़वा होता है वो, लेकिन वो क्या है, पाचन शक्ति, पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है वो। भोजन जब ज्यादा खा ले कोई तो पाचन भी करना है, तो भगवान को इतना खिला दिया उसके बाद साथ में वो भी दिया जाता है। तो अभी भी ट्रेंड है, बंगाल में जाएंगे तो वहां भी नीम का वो बनता है, तो वो देते थे भगवान को। हाँ तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। हाँ तब वो आदान प्रदान करेंगे भगवान। हाँ, सिर्फ इलायची दाना या उनके सामने मिश्री रख देंगे पूरे दिन के लिए तो हाँ, वो भक्ति नहीं है दरअसल। फिर वो हमारा भक्ति भाव नहीं बढ़ेगा आगे। फिर अच्छा कई बार अगर ऐसा करते भी हैं तो एक दिन अपने लिए भी करके देखिए, एक दिन इलायची दाना ही खाएंगे पूरे दिन, फिर पता लगेगा क्या होता है ना। हाँ जब मैं पुणे में था तो वहाँ एक भक्त थे राधा कुंज बिहारी मंदिर में, राधा, हाँ, का नाम था राधा गोपीनाथ प्रभु समथिंग। तो वो क्या करते थे, वो भगवान के जो मूर्ति विग्रह थे
उनको डेली जो पोशाक पहने, उनके कपड़े पहनाते थे, ड्रेसिंग करते थे, वो उनकी सेवा थी, पुजारी थे वो। तो पुजारी कर जब होते हैं तो जो भगवान को जब ड्रेस पहनाई जाती है, कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उनको ठीक रखने के लिए पिनें लगाई जाती है। भगवान के कपड़े जैसे यूं बना के फिर पिन लगाते हैं, तो कई बार वो पिन भगवान को लग जाती थी, पहनाते पहनाते कई बार भगवान को लग जाती थी, छू जाती थी पिन भगवान के शरीर में। तो वो प्रभु जी क्या करते थे, बाद में जितनी भगवान को पिन लगी उससे 3-4 गुना अपने शरीर में पिने चुभाते थे जबरदस्ती। उतनी वेदना कि भगवान को मैंने दर्द दिया, अभी मुझे भी वो करना है। तो इससे कहते हैं आदान प्रदान। भगवान को ऐसा नहीं समझना कि वो पत्थर है। भगवान के सामने कुछ रख के हम कुछ उनको भोग नहीं लगा रहे, इसका मतलब उनको पत्थर ही समझ रहे हो। शब्दों में हम चाहे कुछ ही बोलेंगे, हम गोपाल हैं, गोपाल के भक्त हैं, हरे कृष्णा हरि बोल, लेकिन उनको कुछ नहीं खिलाने को नहीं दे रहे, इसका मतलब पत्थर समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अदरवाइज, क्योंकि भगवान ने अपनी रक्षा का दायित्व हमको दिया है। अगर भगवान अपनी रक्षा का दायित्व हमें ना दे तो भक्ति क्या करेंगे हम? इसे ही तो भक्ति योग कहते हैं, इसे तो भक्ति मार्ग कहते हैं। कि भगवान की रक्षा करने में जो जो बाकी जो उनको कपड़े पहनाना, उनको नहलाना, है ना, उनकी खुशी के लिए भजन कीर्तन करना, उनको भोग लगाना, ये सारे नियम ना होते तो भक्त करेगा क्या? ये भगवान की कृपा है, अपार कृपा, की हमको ये सेवाएं प्रदान की है। तो एक भक्त को भगवान की रक्षा करना जो है, भगवान सबके रक्षक हैं, फिर भी अपनी रक्षा का दायित्व अपने भक्तों के हाथ में दे देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, भगवान को रथ पे भेजा, साथ में सेना भी भेज दी, ताकि कृष्ण को किसी भी प्रकार का कोई दुश्मन से कोई खतरा ना हो। हस्तिनापुर से द्वारका के बीच के रास्ते में कोई है ना, कोई युद्ध ना कर दे उनसे, कहीं दुश्मन कोई वार ना कर दे। तो इस प्रकार भगवान की रक्षा के लिए उन्होंने सेना भेजी। तो ये एक लक्षण है, भक्ति का लक्षण होता है, प्रेम का लक्षण होता है कि मुझे भगवान की रक्षा करनी है। जब सर्दी होती है तो अगर आपके विग्रह हैं तो उनके लिए कपड़े बनाइए, गर्म कपड़े बनाइए, या गर्म कपड़े मिलते हैं, है ना, सर्दी में भी गर्म में पहना के रखिए, सर्दी में नॉर्मल रखिए, है ना, सर्दी में सॉरी गर्मी में नॉर्मल रखिए, सर्दी में कपड़े पहनाइए। तो जैसा जैसा मौसम है उसके अनुसार तब वो भगवान के साथ वो व्यक्तिगत संबंध स्थापित होगा, अन्यथा वो संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। जब तक उनको ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो भी व्यक्ति हैं, उनको भी वो लगता है भूख प्यास सब कुछ, तब तक हमारा, कई भक्त तो क्या है, अलग भगवान के लिए कमरा रखते हैं, उसमें टॉयलेट भी रखते हैं, वॉशरूम, भगवान को वॉशरूम जाना है, और उसको वॉशरूम अलग से रखते हैं, सब कुछ डेली साफ करते हैं, उसको कोई नहीं जाता, किसके लिए होता है। तो जितना वो अपनी अपनी भावना है सबकी, लेकिन जो मिनिमम चीजें कम से कम, भोग लगाना, वहां पे सफाई करनी, ये तो सबसे न्यूनतम सेवा है, ये तो हमें करनी चाहिए। इसमें कोई ना तो त्रुटि होनी चाहिए और ना इसमें कोई कमी आनी चाहिए, रेगुलरली नित्यम। अतः दुरागतान शौरी कौरवान विरहातुरान सत्रिवतर्य दृढ़म स्निग्धान प्रायात स्वर्ग स्वनगरीम प्रिय। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। तो नॉर्मली होता है, किसी को विदा करते हैं तो जो विदा कर रहा होता है, जैसे कोई ना आपका घर है कहीं पर, तो उसको बस स्टैंड तक छोड़ के आते हैं, जैसे, है ना, थोड़ा दूर तक जाते हैं, ये एक उनके प्रति आदर प्रस्तुत करने का एक तरीका है, कि थोड़ा दूर तक। तो यहाँ पर सारे के सारे जो कुरु वंश, हाँ, सारे पांडव भगवान के साथ चलते गए चलते गए चलते गए, रथ बहुत दूर तक छोड़ के आए भगवान को। वे भावी विछोह के विचार में अद्भुत थे। वे भावी विछोह, तो बिछड़ने के भाव में क्या थे, वो विचार में अभिभूत थे। तो बिछड़ने का भगवान से जो भाव था उनके हृदय में, हाँ, बहुत ही उस समय सुदृढ़ था। किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। तो फिर भगवान ने आग्रह किया कि आप अभी जाइए, हस्तिनापुर का राज्य संभालिए आप, और अपने प्रियजनों के साथ, जो जो उनके साथ में सारथी जो थे उनके, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्वारका के लिए प्रस्थान किया। कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान
ब्रह्माव्रतम कुरुक्षेत्रम मतस्यान् सारस्वतः सार्वसतानथ मरुध्वं तिक्रमय सौवीराभिर्योपरान् आनतान् भार्गवोपागाच्छान्तबाहो मना विभु। हे शौनक, जब भगवान कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े, तो भगवान अभी मथुरा द्वारका की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच में ये स्टेशन आ रहे हैं। तो ये बीच के स्टेशन बता रहे हैं यहाँ पे, वो भी बताया गया कि भगवान कहाँ कहाँ से गुजर के गए, है ना। हस्तिनापुर और द्वारका के बीच में जो जो जो, जो स्थान आ रहे हैं, हाँ, जैसे गाड़ी में लिखा होता है ना, अलग अलग स्थान आते हैं, तो सब का विस्तार दिया है, क्योंकि भगवान जहां जहां से गुजरे, तो जहां जहां से गुजरे वो स्थान प्रसिद्ध हो गए, वो भागवतम में आ गए। कुरु, जांगल, कोई नाम होगा, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, यहाँ से भगवान गुजरे। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तो भगवान अभी द्वारका वापस पहुंच गए। वाया 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 बीच के रास्ते दिए बताए, सबको सब सारे स्टेशन में होते होते अभी भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम अपनी द्वारका नगरी में उन्होंने प्रस्थान किया। तत्र 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 तत्रेर हरि प्रत्युदाहरण सायजे दिशम पश्चात गविधोगाम गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विभिन्न भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो जो बीच में जहां भगवान गए, सब बताया जा रहा है कि जहां जहां वो रुकते थे, जहां जहां जो जो बीच में स्टेशन आते थे, हर जगह भगवान को रोक कर उनका अभिवादन करते थे, उनको भेंटें दी जाती थी भगवान को। सब क्योंकि भगवान क्या है, यशस्वी है, उनका सब जानते हैं भगवान को, सबसे अधिक फेमस है भगवान। तो जहां जाते थे सबको पता था कृष्ण आ रहे हैं, है ना। तो उनको भगवान को वहां पर रोका जाता था उनकी। जैसे आप देखिए, जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है या कोई जब भगवान की, तो अलग अलग जगह रोका जाता है भगवान को। कोई दुकान वाले, कोई घर में आके लोग वहां पे रोकते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार वही प्रथा है, उसी प्रकार की प्रथा है। जैसे भगवान जब जा रहे हैं तो उनको रोककर, और रात को जब, अब हस्तिनापुर से द्वारका का डिस्टेंस बहुत अधिक है, तो बीच में कई दिन लगे, तो कई रातें आई। तो संध्याकालीन समय में जहां रुकते थे, जहां संध्या हो जाती थी, तो किसी भक्त का सौभाग्य था होता था, तो भगवान को वहां पर संध्या वहां पर काटते थे भगवान, अपनी रात्रि विश्राम किया करते थे। तो ऐसे कहीं कहीं उन्होंने अपना सानिध्य प्राप्त करवाया। तो इस प्रकार ये जो पूरी जो लीला हुई, जो चैप्टर, हमारा जो अध्याय का जो नाम था कि भगवान द्वारका के लिए श्री कृष्ण का प्रस्थान, तो इस श्लोक के साथ ये इस अध्याय समाप्त होता है कि भगवान किस प्रकार द्वारका पहुंचे, क्या क्या हुआ। सोचिए, सिर्फ एक, तो भगवान की जो लीलाएं अनंत हैं, उनका सिर्फ एक प्रस्थान को लेकर एक अलग से चैप्टर है श्रीमद् भागवतम में, और कितनी कथाएं, कितनी चीजें जुड़ी हुई उससे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय आज समाप्त होता है, द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो आगे बढ़ने से पहले तो हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं आज की क्लास को लेकर, या फिर इतने दिनों से जो कक्षाएं हो रही हैं, कोई मन में अगर कोई विचार, कोई संशय हो, डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सब अनम्यूट कर सकते हैं अपना, जिसने भी प्रश्न पूछना है अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना होगा। धनवीर प्रभु जी ने अनम्यूट किया है।
क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले, इससे पहले अध्याय का नाम था 10वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान, और अगले अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो सोचिए, एक एक चीज पर भगवान की एक अलग से अध्याय है। भगवान का वहां से निकलना, भगवान का वहां प्रवेश करना, तो पूरा अध्याय दिया है उसके ऊपर। तो डिटेल, दरअसल श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है, उसमें सिर्फ भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए, अगर भगवान का शुद्ध प्रेम हमें चाहिए तो भगवान की एक एक क्रिया को, भक्ति मार्ग के जो नियम है उनको बहुत ही डिटेल से समझने में, डिटेल मतलब अंतरंग रूप से छोटी छोटी चीज भी हमें समझनी बहुत आवश्यक है। हाँ, ये प्रेम का लक्षण होता है, गोइंग इनटू डिटेल्स। डिटेल में जाना मतलब, डिटेल मतलब विस्तार पूर्वक जानना, इसे कहते हैं प्रेम का लक्षण। प्रेम का लक्षण क्या होता है कि हमें डिटेल, जैसे भगवान को जब हम उनको श्रृंगार करते हैं, भगवान को सजाते हैं, हाँ, उसमें जब हम शुरुआती दौर पे भक्तों के साथ रहा करते थे तो डेली दर्शन के बाद डिस्कशन होता था कि भगवान ने क्या पहना आज। तो एक एक छोटी छोटी चीज देखनी पड़ती थी, क्या हुआ था ना, कि भगवान ने मुकुट में क्या लगा रखा है, मुकुट में कितने रंग हैं, उनकी पगड़ी में कौन कौन से रंग है, कौन सा डिजाइन है आज, हाँ, और मोर पंख किस तरफ लगाया हुआ है, लेफ्ट साइड में, राइट में, मिडल में लगा रखा है। उनकी जो बांसुरी है कौन सी है, कितनी लंबी है, उसमें कितने मोती लगे हुए हैं, उनके जो कपड़े हैं कौन सी झालर लगी हुई है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार से। तो ये इसे कहते हैं विस्तार पूर्वक जानना, डिटेल। तो प्रेम अगर हमें स्थापित, प्रेम संबंध भगवान से स्थापित करना है तो छोटे छोटे नियमों का पालन भी है वो हृदय से करना बहुत आवश्यक है। हाँ, ये श्रीमद् भागवत सिखा रही है। भगवान का प्रस्थान के ऊपर एक अध्याय है, भगवान जिस हस्तिनापुर से गए उस पे एक अध्याय है, द्वारका पहुंचे फिर एक दूसरा अध्याय, हाँ, जिसे कहते हैं प्रेम। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सिर्फ भगवान को लेके सब कुछ है, इसलिए उनका हर एक एक चीज उनको कैप्चर के रखी है इसमें, हर मोमेंट। तो और जब हम डिटेल में जाते हैं अंतरंग, तो कई चीजें सामने आती हैं। जैसे कई बार मन में, जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों के, कई बच्चों के डाउट होते हैं, कईयों के डाउट नहीं होते हैं। तो कुछ तो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा अच्छा पूरा पढ़े तो कोई डाउट नहीं आता है, और कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उनको भी डाउट नहीं आता है। तो डाउट कब आता है, जब डिटेल में जाते हैं, है ना, बहुत डिटेल में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो फिर अलग अलग, हाँ, कि अरे ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, हमको वो समझ में आता है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या है, हमको बहुत अंतरंग रूप से जाना है, छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान पूर्वक, हाँ, हमें पढ़ना है, समझना है, पूछना है, तब हमारी आध्यात्मिक जो प्रगति ठीक तरीके से चलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। सूत उवाच अनर्थान स उप्रज्य स्वर्धा जनपदान स्वकान धम्मोदरवरम तेषाम विषादम शमयनिव। सूत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है,
किसी को न पता है भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? वैदिक काल में हर जो बड़े कोई व्यक्ति होते हैं उनका एक अपना शंख होता था प्राइवेट, उसका नाम होता था कुछ ना कुछ। पांचजन्य प्रभु जी। हाँ, पांचजन्य। तो पांचजन्य क्या है? वो भगवान का शंख। पांचजन्य रस एक राक्षस था जो शंख के रूप में समुद्र में तो छुप गया था, तो भगवान ने उसका वध किया और फिर उस शंख को लेके आए और फिर शंख को बजाते थे उसको। तो बहुत फेमस था भगवान का जो शंख था पांचजन्य। एक बार जब भगवान ने रुक्मणी का हरण किया था, रुक्मणी देवी का, तो उन्होंने जब वो हरण करके ले जा रहे थे तो उन्होंने शंख ध्वनि बजाई। तो शिशुपाल उसकी ध्वनि को सुनकर ही समझ गया कि कृष्ण आ गए हैं, क्योंकि एक शंख जो है अलग प्रकार की ध्वनि उससे निकलती। हाँ, तो समझ दूर से ही वो शंख की एक अलग विशेषता होती है। भगवान श्री कृष्ण के शंखनाद की भी एक अलग ही विशेषता थी, अलग ही ध्वनि थी। और वो शंख जो था वो भगवान ने क्यों बजाया? बहुत दूर से बजा दिया उन्होंने, बस उनका शंख सुनकर ही सब समझ गए कि कृष्ण वापिस आ गए। इतने समय से भगवान के विरह में जो वहां पर द्वारकावासी जी रहे थे, तो उनको शांत करने के लिए उनके जीवन में फिर से भगवान श्री कृष्ण का जो रस, उसको उन्हें रस पान कराने के लिए भगवान ने दूर से ही उनकी निराशा को शांत करने के लिए शंख बजाया और शंख ध्वनि की। तो ये जब भी कहीं पे कोई जाए, कहीं पे आगमन होता है, किसी की शुरुआत होती है, तो शंख बजाया जाता है। ये हमारे शास्त्रों में विधि है। जैसे कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो शंख बजता है पहले। जैसे शंख क्यों बजाया जाता है? शंख एक ऐसी, शंख से जो ध्वनि निकलती है ये इतनी पवित्र ध्वनि होती है कि इसकी कंपन से अगर आसपास कोई बुरी आत्माएं या कोई नकारात्मक किसी भी प्रकार की कोई चीज हो तो उस ध्वनि से वो दूर चली जाती है, इसलिए शंख बजाया जाता है। इसलिए किसी स्थान को पवित्र करने के लिए शंख बजाया जाता है। मंदिर में भी आप देखिए, जब भगवान का दर्शन खुलते हैं तो उस समय क्या होता है? उस समय दर्शन के समय पहले शंख बजाया जाता है, क्योंकि जब भगवान का दर्शन लेना है तो सब कुछ पवित्र होना चाहिए। सबकी जो चेतना है वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण रूप से पवित्र होनी चाहिए और भगवान का दर्शन के लिए, ताकि कोई बीच में बाधा ना हो, इसलिए शंखनाद होता है। इसलिए शास्त्रों में शंख का, तो भगवान ने भी जब द्वारका नगरी के निकट पहुंचे तो उन्होंने अपना शंखनाद किया, शंख बजाया, और इस प्रकार वो द्वारका नगरी में एंटर हो गए। तो अभी एंट्री करके क्या किया उन्होंने, ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि विषय, दो विषय अलग हो गए अभी, तो एक दिन में एक ही विषय पर चर्चा करना ठीक रहता है। तो यहाँ पर भगवान ने शंख बजाया और अभी वो अंदर गए। तो अभी हम एक वैष्णव भजन रहेंगे समय के लिए। वैष्णव भजन गाएंगे प्रभु जी। दरअसल क्या है कि कथा जो है एक समय के बाद, कलयुग में लोगों में इतना वो नहीं होती कैपेसिटी कथा को ग्रहण करें, अदरवाइज लोग नींद आती है, बोरिंग लगती है। लेकिन कीर्तन हमेशा क्या है, कीर्तन भजन जो होता है वो हमेशा उसके लिए सब उत्साही रहते हैं। बच्चे कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन बच्चे कीर्तन सुनने के लिए बच्चे भी उत्साही रहते हैं। तो हमारे वैष्णवाचार्य ने अनेकों अनेक भजन लिखे हैं, ताकि अपने भाव में भगवान के लिए उनका जो प्रेम है इन भजन के माध्यम से वो प्रदर्शित करते हैं। आज हमने एक्स्ट्रा क्लास रखी, लेकिन आज सबसे कम डिवोटीज है। मानसा प्रभु, आपने मैसेज किया था आज? जी प्रभु जी, किया था। तो
दरअसल हर शाम को जो है हमें गौर आरती करनी चाहिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु की आरती। तो सब भक्त इसको चैतन्य महाप्रभु की जो आरती है, जय जय गौरा चंदेर, आप इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो ये आरती करेंगे हम आज, चैतन्य महाप्रभु की संध्या आरती। ये संध्या आरती के नाम से प्रसिद्ध है इस्कॉन में। भगवान की जो आरती है, चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए ये आरती की जाती है हर रोज सारे कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिरों में। इस समय जो ये समय है लगभग 7 साढ़े 7 इस समय का ये आरती होती है। तो पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद इसके बारे में हम आगे इसका मान सका वो मीनिंग है आपके पास आरती का? प्रभु जी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मीनिंग दे रहा हूँ अभी। मेरे पास इंग्लिश में है। ओके, अब नीचे कीजिए थोड़ा इसका जो मीनिंग है, अर्थ। ओके, तो ये जो भगवान का जो आरती है, भजन है, इसका अर्थ जो है मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर उसके बाद हम ठीक है, मेरे पास मिल गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर आरती की जय हो, जय हो। यह गौर आरती यह गौर आरती गंगा तट पर स्थित एक कुंज में हो रही है तथा संसार के समस्त जीवों को आकर्षित कर रही है। उनके दाहिने और नित्यानंद प्रभु हैं और बाईं और गदाधर हैं। चैतन्य महाप्रभु के दोनों और अद्वैता प्रभु और श्रीवास प्रभु उनके मस्तक के ऊपर छत्र किए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम आरती करते हैं तो वो छवि होनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु बीच में बैठे हुए हैं और उनके दाहिने तरफ है नित्यानंद प्रभु, उनके बाएं तरफ है गदाधर प्रभु। है हम जो मंत्र पढ़ते हैं, श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, और अद्वैताचार्य आचार्य और श्रीवास प्रभु उनको छत्र दे रहे हैं, उनको एक अम्ब्रेला छतरी दे रखी है उनको। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छतरी को पकड़ के बैठे खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं तथा ब्रह्मा जी उनकी आरती कर रहे हैं, अन्य देवता गण भी उपस्थित हैं। तो ऐसा हमको बोध रखना है, आरती जब चल रही है तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की आरती होती थी तो ब्रह्मा जी आरती करते थे। आरती कौन गाता है? ब्रह्मा जी, और बाकी देवगण भी उपस्थित अटेंड करते हैं वहां आरती को। चैतन्य महाप्रभु के अन्य पार्षद जैसे नरहरि आदि चमर डुला रहे हैं। चामर क्या होता है? भगवान को एक आइटम होता है जो भगवान को दिखाया जाता है। एक तो होता है, उससे क्या होता है कि जो भी कीट पतंगे हो दूर चले जाते हैं उसकी स्मेल से। तथा मुकुंद एवं वासु घोष जो कुशल गायक हैं कीर्तन कर रहे हैं। शंख करताल तथा मृदंग की मधुर ध्वनि सुनने में अत्यंत प्रिय लग रही है। चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल करोड़ों चंद्रमा की भांति उद्भासित हो चमक रहा है तथा उनकी वन कुसुमों की माला भी चमक रही है। महादेव श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नारद मुनि के कंठ प्रेम में दिव्य आवेग से अरुद्ध हैं। तो सोचिए आरती कौन कौन सुनता है? महादेव, शिव, सुखदेव गोस्वामी तथा नारद मुनि भी इस आरती को डेली अटेंड करते हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट आरती। हाँ, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तनिक चैतन्य महाप्रभु का वैभव तो देखो। तो इस प्रकार भगवान का जो वैभव है, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। ये उनकी जो आरती है इतनी आकर्षक है कि ब्रह्मांड के सभी देव देवता, यहाँ तक शिव, ब्रह्मा जी, नारद मुनि भी इस आरती में भाग लेते हैं। तो इतनी फेमस आरती है, सोचिए पूरे ब्रह्मांड में फेमस है। आज हम पहली बार कर रहे हैं। ठीक है। तो आप तो अभी भक्त लोग तो जानते हैं इसको, आप जानते भी होंगे। तो आप मेरे पीछे अपने अपनी जगह रिपीट कीजिए कि बजायो जयो गोरा चांदे आरतिक शोभा, कि बजायो गोरा चांदे आरतिक शोभा, जानवी तटवने जगमन लोभा, जानवी तटवने जगमन लोभा, दक्षिण निताय चाँद बमे गदाधर, शिव दक्षिण निताय चाँद बमे गदाधर, निकटे अद्वैताशिनी वासा छत्रधार, निकटे अद्वैताशिनी वासा छत्रधार, বসি আছে গৌরা চাঁদ রত্না সিংহাসনে, বসি আছে গৌরা চাঁদ রত্না সিংহাসনে, आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगणे, आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगणे, नर हरि आदि कोरी चामर ढुलाया, नर हरि आदि कोरी चामर ढुलाया, संजय मुकुंद वासु घोषादि गाया, संजय मुकुंद वासु आदि गाया, शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करताल, शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करताल, माधुर मृदंग बाजे परम रसाल, माधुर मृदंग बाजे परम रसाल, शंखा शंखा बाजे घंटा बाजे माधुर 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 बाजे
बाजे घंटा बाजे